साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में इस सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। चूंकि चंद्र राशि से प्रथम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति है, इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल तो होंगे ही, साथ में उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होगी। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है, क्योंकि प्रथम भाव में शुक्र देव भी मौजूद हैं। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेगी। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार करके सही निर्णय लेते नजर आएंगे, जो कि शनिदेव चंद्र राशि से 11वें भाव में मौजूद है। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। यदि आप किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए बीते कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो आपको इस सप्ताह अपने सभी प्रयासों के बाद भी और प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी अधूरे दस्तावेज के कारण आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें। वृष राशि। स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नजर नहीं आती, इसलिए आप खुश नसीब रहेंगे। मगर द्वादश भाव में राहु महाराज की उपस्थिति होने के कारण आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योग अभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। इस हफ्ते आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहने की जरूरत है जो आपका फायदा उठाते हुए हर समय आपका धन खर्च कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा। कुल मिलाकर देखें तो पैसे के मामले में यूं तो समय अच्छा है, परंतु आप खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि से एकादश भाव में विराजमान है। आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से काफी बेहतर दिखाई दे रही है। ये अनुकूल स्थिति आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस समय परिवार के करीब करीब हर सदस्य के व्यवहार भी अच्छा रहने की संभावना बन सकेगी। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल देव चंद्र राशि से दूसरे भाव में उपस्थित है। हालांकि इस सप्ताह किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने हैम को बीच में आने ना दें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों सुझाव पर गौर फरमाएं। इस सप्ताह आपको इच्छा अनुसार अपने शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होने में कुछ परेशानी में दो चार होना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको अपने कई विषयों को समझने में भी दिक्कत आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपका शराब से दूर रहना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा इससे आपकी नींद में बाधा आएगी, जिससे आप गहरे आराम से भी खुद को महरूम कर सकते हैं। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल दर्शा रही है कि आप अगर दूसरों की बात मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही है। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा है, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले लें, क्योंकि शनि देव नवम भाव में स्थित है। उसे पूरा करने में आपको सामान्य से अपना थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी, परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों को संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। कर्क राशि। रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती है, क्योंकि शनि देव चंद्र राशि से अष्टम भाव में स्थित है। ऐसे में संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ ज्यादा इजाफा देखा जाएगा, परंतु अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है। इससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठाने में मदद मिलेगी।
आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता भी खो सकते हैं। इसलिए उस कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता में भी भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आएगी। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। सिंह राशि: इस सप्ताह यूं तो आपकी सेहत में सुधार साफ दिखाई देगा, परंतु बावजूद इसके आपको इस दौरान हर प्रकार की लंबी दूरियों को यात्रा करने से परहेज करना होगा, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में स्थित है। यदि कोई यात्रा जरूरी हो तो अपना मेडिकल जांच करवाने के बाद ही किसी भी यात्रा पर जाएं। इस सप्ताह अटके हुए आर्थिक मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित है। साथ ही इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे आपको न चाहते हुए भी बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखें और खर्चों पर भी लगाम लगाएं। इस सप्ताह घर पर किसी भी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है, या ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए जाने का प्लान करें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालते हुए उनके साथ समय व्यतीत करते और परिवार से जुड़े किसी निर्णय पर साथ बैठकर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम कम होने से आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए आप उन सभी कामों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो बीते दिनों में पूरे नहीं हो पाए थे। छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। उपाय: प्रतिदिन प्राचीन ग्रंथ आदित्य हृदयम का पाठ करें। कन्या राशि: खुद को फिट रखने के लिए सप्ताह आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपका भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने कम प्रयास भी करेंगे, तब भी खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे। आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में उपस्थित हैं। इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह वो ज़मीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी, क्योंकि मंगलदेव दशम भाव में स्थित है। ऐसे में आप सह परिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके किसी पुराने काम के चलते आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से डांट पड़ सकती है, क्योंकि यह शंका है कि उस कार्य में आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपको उनकी आलोचनाओं का सामना करना पड़े। ऐसे में हर काम को पूरी श्रद्धा के साथ सही से पूरा करना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह शनिदेव की मौजूदगी छठे भाव में होने के कारण जो लोग आपकी अभी तक नालायक समझते हैं, उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, जिसके बाद आपकी गिनती उन विद्वान छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके साथ बात करना चाहेगा। परंतु इस दौरान आपके अंदर अहंकार को न आने दें, अन्यथा ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को ही खराब कर सकती है। उपाय: प्रतिदिन 108 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। तुला राशि: इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिसके कारण आप कई पैसे कमाने के मौके ढूंढ सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, क्योंकि चंद्र राशि से पंचम भाव में शनि देव विराजमान है। हालांकि इस दौरान दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। देर रात घर पहुंचने की आपकी आदत इस सप्ताह आपके लिए खासा मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि आशंका है इस बात को लेकर आपका घर वालों के साथ कोई बड़ा विवाद हो, जिसमें वो आप पर चिल्ला भी सकते हैं। इससे पूरे ही सप्ताह आपकी राशि में कई ग्रहों की उपस्थिति पेशेवर के लिए अच्छे नतीजे लाने वाली साबित होगी। इसके अलावा ये समय अवधि उन लोगों के लिए अच्छी साबित होगी जो अपने मुख्य व्यवसाय या सेवा से अलग अपना नया कोई व्यवसाय
शुरू करने के लिए विचार कर रहे हैं। उस शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बुध महाराज चंद्र राशि से सप्तम भाव में विराजमान है। उनके लिए समय अधिक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से निकलने न दें। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि: इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति पंचम भाव में होने के कारण आपको अपनी अच्छी सेहत का उत्तम लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना होगा, अन्यथा आप इस ऊर्जा को गलत दिशा में इस्तेमाल करते हुए इसकी बर्बादी कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों और घर वालों के साथ समय बिताते हुए या उनके साथ कोई खेल खेलते हुए अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपके समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इस दौरान आपका भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना होगा, परंतु इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना आपके घर में मान सम्मान देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह पब्लिक जगहों पर किसी के साथ भी छेड़खानी करने से बचें, अन्यथा आपके साथ हाथापाई तक हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि तो खराब होगी ही, साथ ही आप खुद को किसी बड़े कानूनी पचड़े में भी फंसा भी देंगे। इस सप्ताह आपका पराक्रम और साहस में कमी आएगी, जिससे आप अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। परिणाम स्वरूप आप कई बेहतरीन अवसरों को गंवा भी सकते हैं। पूर्व के समय में की गई अपनी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों के खूब सराहना भी मिलेगी। हालांकि इस समय आपके दिमाग में अहंकार को न आने दें, अन्यथा आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि: इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान है। आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन भी देना पड़ेगा, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप अपने बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग मांगते हैं तो आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है आपके भाई बहन आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार की मदद देने से इनकार कर दें। करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए सप्ताह आपको किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, परंतु ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि देगा, लेकिन भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा बैठेंगे। इसलिए किसी भी गलत कार्यों को करने से बचें। पंचम भाव में बुध महाराज की उपस्थिति होने के फलस्वरूप ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने के कार्य करेगी। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि: इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा, परंतु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो अपने कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। इस सप्ताह राहु महाराज की मौजूदगी चतुर्थ भाव में होने के कारण आपको खुद को हर प्रकार के संदिग्ध आर्थिक लेन देन से दूर रखने की सलाह दी जाती है। इसके लिए शुरुआत से ही खुद को सावधान रखें और थोड़े से पैसों के लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। इस सप्ताह न चाहते हुए भी पारिवारिक सदस्यों या जीवन साथी आपके मानसिक तनाव की वजह बन सकते हैं, क्योंकि संभव है कि वो आपसे ऐसी किसी चीज की मांग करेंगे जिसको पूरा करने के लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़े। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उनकी इस मांग को लेकर सही संवाद करते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें। इस पूरे सप्ताह आपकी राशि के कई ग्रहों की उपस्थिति पेशेवर के लिए अच्छे नतीजे लाने वाली साबित होगी। इसके अलावा यह समय अवधि उन लोगों के लिए भी अच्छी साबित होगी जो अपने मुख्य व्यवसाय या सेवा से अलग अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करने के विचार कर रहे हैं, क्योंकि चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनिदेव विराजमान है। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि बुध महाराज
चतुर्थ भाव में है। इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके जीवन के कई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले हैं, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं। खासतौर पर मुश्किल हालात में कुछ भी फैसला लेते समय भविष्य का जरूर सोचें। इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही है उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि शनि देव चंद्र राशि से प्रथम या लग्न भाव में स्थित हैं। ऐसे में आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। घर परिवार में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो इस सप्ताह उनकी राय जरूर मांगे, और उनका जरूरत से ज्यादा आपसे अपेक्षा रखना आपको परेशान कर सकता है, जिसके कारण आपका निजी जीवन में तनावपूर्ण रहेगा। साथ ही इसका नकारात्मक असर आपके कार्य क्षेत्र को भी बाधित कर सकता है। पूर्व के समय में कार्य क्षेत्र में जिन हालातों को आप अपने पक्ष में करने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहे थे, वे सप्ताह आपके थोड़े से प्रयास के बाद ही आपके पक्ष में होते प्रतीत होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस समय अगर आप मेहनत सामान्य से थोड़ी कम भी करेंगे तो भी आपको अच्छे व शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध महाराज की स्थिति चंद्र राशि से तीसरे भाव में है। ऐसे में इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंकों की प्राप्ति, जिसके बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा और आप अपने सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। मीन राशि, इस राशि के वे बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों के दर्द की समस्या या कमर के दर्द से परेशान थे, इस सप्ताह उन्हें सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बने हैं। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उनसे कुछ छोटे निवेशों में अपना पैसा खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उनके आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वे अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह परिवार के लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर को सुंदर और व्यवस्थित करने का कोई फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर की साज सज्जा पर भी अपना कुछ धन खर्च करेंगे, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप परिवार के सदस्यों का मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल होंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके किसी पुराने काम के चलते आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से डांट पड़ सकती है, क्योंकि शनि देव चंद्र राशि से द्वादश भाव में स्थित है। आशंका है उस कार्य में आप कुछ गड़बड़ कर दें, जिसके कारण आपको उनकी आलोचना का सामना करना पड़े। ऐसे में हर काम को पूरी श्रद्धा के साथ सही से पूरा करना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बुध महाराज चंद्र राशि से तीसरे भाव में विराजमान है। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। इसी तरह अपना राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज, खबर कुछ हटके।